ओम षण्वते तमोध्याय। राजा के छल रहित धर्मयुक्त बर्ताव की प्रशंसा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, किसी भी भूपाल को अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सम्मानित हो सकता है? 1. अधर्म से पाई हुई विजय स्वर्ग से गिराने वाली और अस्थायी होती है। भरत श्रेष्ठ, ऐसी विजय राजा और राज्य दोनों का पतन कर देती है। 2. जिसका कवच छिन्न भिन्न हो गया हो, जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहा हो और हाथ जोड़े खड़ा हो, अथवा जिसने हथियार रख दिए हों, ऐसे विपक्षी योद्धा को कैद करके मारे नहीं। 3. जो बल के द्वारा पराजित कर दिया गया हो, उसके साथ राजा कदापि युद्ध न करे। उसे कैद करके 1 साल तक अनुकूल रहने की शिक्षा दे, फिर उसका नया जन्म होता है। वो विजयी राजा के लिए पुत्र के समान हो जाता है, इसलिए 1 साल बाद उसे छोड़ देना चाहिए। यदि राजा किसी कन्या को अपने पराक्रम से हरकर ले आवे तो 1 साल तक उससे कोई प्रश्न ना करे। 1 साल के बाद पूछने पर यदि वह कन्या किसी दूसरे को वरण करना चाहे तो उसे लौटा देना चाहिए। इसी प्रकार सहसा छल से अपहरण करके लाए हुए संपूर्ण धन के विषय में भी समझना चाहिए। उसे भी 1 साल के बाद उसके स्वामी को लौटा देना चाहिए। 5. चोर आदि अपराधियों का धन लाया गया हो तो उसे अपने पास न रखे, सार्वजनिक कार्यों में लगा दे, और यदि गौ छीन कर लाई गई हो तो उसका दूध स्वयं न पीकर ब्राह्मणों को पिलावे। बैल हों तो उन्हें ब्राह्मण लोग ही गाड़ी आदि में जोते, अथवा उन सब अपहरित वस्तुओं या धन का स्वामी आकर क्षमा प्रार्थना करे तो उसे क्षमा करके उसका धन उसे लौटा देना चाहिए। 6. राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना चाहिए, उसके लिए यही धर्म विहित है। जो राजा या राजकुमार नहीं है, उसे किसी प्रकार भी राजा पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार नहीं करना चाहिए। 7. दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए तो दोनों पक्ष वालों को तत्काल युद्ध बंद कर देना चाहिए। 8. इन दोनों में से जो कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, वो सनातन काल से चली आई हुई मर्यादा को तोड़ता है। यदि अपने को क्षत्रिय कहने वाला अधम योद्धा उस मर्यादा का उल्लंघन कर ही डाले तो उसके बाद से उसे क्षत्रिय जाति के अंदर नहीं गिनना चाहिए और क्षत्रियों की सभा में उसे स्थान भी नहीं देना चाहिए। 9. जो कोई धर्म का लोप और मर्यादा को भंग करके विजय पाता है, उसके इस बर्ताव का विजयाभिलाषी नरेश को अनुसरण नहीं करना चाहिए। धर्म के द्वारा प्राप्त हुई विजय से बढ़कर दूसरा कौन सा लाभ हो सकता है? विजयी राजा को चाहिए कि वह मधुर वचन बोलकर और उपभोग की वस्तुएं देकर अनार्य मलेच्छ आदि प्रजा को शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न कर ले। यही राजाओं की सर्वोत्तम नीति है। 12. यदि ऐसा न करके अनुचित कठोरता के द्वारा उन पर शासन किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देश से चले जाते हैं और शत्रु बनकर विजयी राजा की विपत्ति के समय की बाट देखते हुए कहीं पड़े रहते हैं। 13. राजन, जब विजयी राजा पर कोई विपत्ति आ जाती है तब वे राजा पर संकट पड़ने की इच्छा रखने वाले लोग विपक्षियों द्वारा सब प्रकार से संतुष्ट हो राजा के शत्रुओं का पक्ष ग्रहण कर लेते हैं। 14. शत्रु के साथ छल नहीं करना चाहिए, उसे किसी प्रकार भी अत्यंत उच्छिन्न करना उचित नहीं है। अत्यंत क्षत विक्षत कर देने पर वह कभी अपने जीवन का त्याग भी कर सकता है। 15. राजा थोड़े से लाभ से भी संयुक्त होने पर संतुष्ट हो जाता है, वैसा नरेश निर्दोष जीवन को ही बहुत अधिक महत्व देता है। 16. जिस राजा का देश समृद्धिशाली धन धान्य से संपन्न तथा राजभक्त होता है और जिसके सेवक एवं मंत्री संतुष्ट रहते हैं, उसी की जड़ मजबूत मानी जाती है। 17. जो राजा ऋत्विज पुरोहित आचार्य तथा अन्यान्य पूजा के पात्र शास्त्रज्ञों का सत्कार करता है, वही लोक गति को जानने वाला कहा जाता है। 18. इसी बर्ताव से देवराज इंद्र ने राज्य पाया था और इसी बर्ताव के द्वारा भूपालगण स्वर्गलोक पर विजय पाना चाहते हैं। 19. राजन, पूर्व काल में राजा प्रतरदन महासम में विजय प्राप्त करके पराजित राजा की भूमि को छोड़कर शेष सारा धन अन्न एवं औषध अपनी राजधानी में ले आए। 20. राजा दिवोदास अग्निहोत्र यज्ञ का अंगभूत हविष्य तथा भोजन भी हर लाए थे, इसी से वे तिरस्कृत हुए। भरत नंदन, राजा नाभाग ने श्रोत्रिय और ताप्स के धन को छोड़कर शेष सारा राष्ट्र दक्षिणारूप में ब्राह्मणों को दे दिया। युधिष्ठिर,
प्राचीन धर्मज्ञ राजाओं के पास जो नाना प्रकार के धन थे वे सब मुझे भी अच्छे लगते हैं। 23। जिस राजा को अपना वैभव बढ़ाने की इच्छा हो वो संपूर्ण विद्याओं के उत्कर्ष द्वारा विजय पाने की इच्छा करे, दंभ या पाखंड द्वारा नहीं। 24। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि विजिगीषमाणवृते षण्वतितमोऽध्यायः। 96। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का बर्ताव विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ। 96।